जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिल गई तो उसके बाद में हमारी जिंदगी बन गई। ये जो बच्चों के दिमाग में डाल रखी हुई बातें होती हैं, बेटा अगर तू इंजीनियर बन जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी, ये सब गलत बातें होती हैं और माता पिता गलत सिखाते हैं और बच्चों के अंदर वही गलतियां बैठ जाती हैं। मैं भी उसका शिकार बनने वाला था और बन ही रहा था इसी गलती का। बेटा इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है? इंजीनियर बननेगा तभी तेरा नाम होगा। एक मौसी का लड़का था, वो यूएस पहुंच गया था। वो बेटा देख पढ़ करके आईआईटी करके वहां यूएस में जॉब कर रहा है, तुझे भी आईआईटी करना है। अब घर वाले कह रहे हैं तो करना है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा बनना है तो ऐसा पढ़ना है, इसी लाइन पे चलना है, करना है। बेटा चला गया, लखनऊ चला गया, स्टैंडर्ड कोचिंग करने लग गया। लेकिन बच्चे की नीयत में, शायद उसके भाग्य में वो इंजीनियरिंग नहीं थी। वह इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करा, सब करा, साथ में और भी बच्चे पढ़ते थे। हर बच्चे को लगता था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बच्चा मेरे से कहता था कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरा तो नहीं हुआ, उसका हो गया। अब क्या हो, निराश होकर के जिंदगी जिए। थोड़ी देर के लिए तो आती है निराशा, कुछ टाइम तो थोड़ा सा निकलता है मूड ऑफ होकर के। लगता है कि आखिर ये जिंदगी में हमें कुछ करना भी है कि नहीं, जिंदगी कहां ले जा रही है, हमें कैसा करना है, और जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। अगर व्यक्ति को केवल यही सिखाया गया कि बेटा यही जिंदगी है, इंजीनियर बनना ही जिंदगी है, तो आज ये बेटा यहां नहीं बैठा होता। क्योंकि इंजीनियर नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटे के अंदर एक अलग लगन थी। माता पिता ने कह दिया ठीक है, उनकी लाइन पर चल लिया, ठीक है। अगर उस लाइन पर चलने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिला तो भी हमें ऐसा लगता था कि हमारे पास बहुत सारी लाइनें हैं, मैं कुछ करूंगा, जिंदगी में कुछ बनूंगा, लेकिन यह नहीं पता कि क्या बनूंगा। यह जरूर भाव आता था कि हां कुछ बनना है, अच्छा बनना है। छोटा मोटा काम करने का तो कभी मन नहीं होता था कि परचूनी की दुकान खोल के बैठ जाऊं कि किराने की दुकान खोल के बैठ जाऊं, यह तो कभी सोचा ही नहीं था। बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े लोगों को देख करके कभी कभी ऐसा मन तो बना, जो बड़े बड़े सोने चांदी के काम कर रहे हैं। एक बार उनके पास में गया, उनके पास में जो राइफल वगैरह होती हैं, इसकी भी उन्होंने एजेंसी ले रखी थी। एक बार उनके पास में बैठा एक अंकल जी के पास में, उनसे पूछा भाई ये कैसे होता है सोने चांदी का काम, ये क्या चलता है, क्या गेम है? तो उनने सुनाया, सिखाया, बताया थोड़ा सा। तो उस गेम के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगा ये सब स्मगलिंग के काम है। अब बस मन यही था कि अगर स्मगलिंग करना है तो फिर सोच लो, खतरे की जिंदगी है। तो उन्होंने, अंकल जी ने रोका, बेटा इस लाइन पर अभी मत जाना, हम तुझे दूसरी चीजें बताएंगे। माने बेटे का मन स्मगलिंग करने का ही बन रहा था। करना है, कुछ भी करना है, बड़ा करना है। लेकिन इस तरीके की अगर लगन होती है तो ही वो बच्चा अपने आप को उस वातावरण से निकाल पाता है जो निराशा का वातावरण उसके अंदर होता है। कितने ही बच्चे होते हैं यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, 3-3, 5-5 साल, 7 साल तक उनको सक्सेस नहीं मिलती है, निराश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। अरे भाई, आपने 7 साल मेहनत की है, आपके पास में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए सब कुछ है, आप ऐसा क्यों सोचते हो? अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुए, आईएएस नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो नॉलेज है 5 साल की, अगर आप किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जाओगे तो आपको उससे भी अच्छा लगेगा जो आईएएस बनने के बाद लगता है। जब मैंने स्टैंडर्ड कोचिंग की तो मुझे लगा कि वहां पर जितने भी बंदे पढ़ाने आते थे वो सब नए नए लड़के थे। मैंने पूछा, भाई ये प्रोफेसर कब से बन गए, इतनी जल्दी हो जाता है क्या प्रोफेसर बनना? तो बताया लोगों ने कि नहीं, ये कोई प्रोफेसर नहीं है, ये सब आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं,
आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते किसी को 3 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, ये सब अपना एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते भी ये तैयारी कर रहे हैं और ये अभी पेपर देंगे। तो मुझे समझ में आया कि भाई आईएएस की तैयारी करने वाला भी अगर वो जीके अपने लिए तैयार कर रहा है तो जीके किसी दूसरे को भी तो दे सकता है। अगर वो मैथ फिजिक्स अपने लिए तैयार कर रहा है तो वो दूसरे को भी तो पढ़ा सकता है। अगर कोई बच्चा सक्सेस नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, वो अगर खुद भी पढ़ाना शुरू कर देगा तो ऐसा भी देखा गया है कि जो खुद आईएएस पास नहीं कर पाया है उसने कई आईएएस पास करवा दिए हैं, क्योंकि उसे पता है कि मेहनत कैसे होती है। आगे अच्छे बच्चे का अपना लक है और वह उसके सामने बच्चे होते हैं तो वह उन्हें पढ़ाता है और उसके माध्यम से बच्चे आगे निकलते चले जाते हैं। जीवन में हारना नहीं सीखना, छोटी छोटी सी एग्जाम में अगर असफलता भी मिल जाए तो निराश नहीं होना, ये अगर आज के बच्चों को सीखने को सिखाने को कोई नहीं मिलेगा तो बच्चा कभी भी पूरी जिंदगी जी नहीं पाएगा। अगर मैं भी उसी धुन में रहता कि मुझे इंजीनियर ही बनना है तो आज हमारे सामने भी वही चीज होती कि मैं इंजीनियर अगर बन भी गया होता तो शायद मुझे वो आराम नहीं मिलता, वो सुकून भीतर से नहीं मिलता कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ पा लिया है, क्योंकि वो किसी का दिया हुआ होता। आज मैं अपने भीतर से इसलिए संतुष्ट हूं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये लाइन मुझे संतोष देगी, लेकिन इस लाइन पर चलने की हिम्मत नहीं थी, ऐसा तब करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी भीतर एक लगन थी, एक जज्बा था कि मुझे कुछ अच्छा करना है और ऐसा अच्छा करना है कि जो बार बार हमारे ये करने की आदत ही छूट जाए।